guys, we are going to start exercise 5.2. In this exercise, the sums will be based on nth term of AP. आज हमने एक्सरसाइज 5.2 में nth टर्म फाइंड आउट करनी सीखनी है. nth टर्म ऑफ AP. ठीक है, हम कोई एक एग्जांपल को एक AP ले लेते हैं. सपोज मैंने लिया 1, 4, 7, 10, 13, 16 एंड डैश डैश डैश. अब 1 पहली टर्म आपकी है 1. नेक्स्ट है 4. 4 कैसे आई? 4 - 1 3 आपने ऐड किया तो 4 आया. फिर 3 ऐड किया 7, 3 ऐड किया 10, 3 ऐड किया 13, 3 ऐड किया 16. इट मीन्स फर्स्ट टर्म जो A1 है आपकी वो 1 हो गई, जो A2 है वो 4 हो गई, A3 जो है 7, A4 10, A5 13, A6 16. अगर मैं कहती हूँ कि 7 टर्म लिखो तो आप क्या करोगे? आप देख लो 3 3 का डिफरेंस चल रहा है, तो आप 16 में 3 ऐड करके नेक्स्ट टर्म लिख दोगे 19. क्लियर? तो ये A7 हो जाएगी. अब मैं आपको कह रही हूँ, मान लो 10 टर्म्स तक लिखना है आपने, तो इसका मतलब आप कहोगे कि हम इसको ऐसे कर देते हैं, फिर 3 ऐड कर देते हैं, 8 आ जाएगी, फिर 3 ऐड कर देते हैं, 9th आ जाएगी, फिर 3 ऐड कर देते हैं, 10th आ जाएगी. 10 तक तो चलो ठीक है. अगर मैं कह देती हूँ कि 20 टर्म्स 20th टर्म लिखनी है आपने, तो कब तक ये प्रोसेस चलाओगे? या मैं कहती हूँ कि 50th टर्म लिखनी है या 30th टर्म लिखनी है, तो बार बार 3 3 प्लस करके लिखना बहुत मुश्किल है. तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सपोज आपने 30th टर्म फाइंड आउट करनी है. ठीक है, सीरीज आपको दी हुई है 1, 4, 7, 10 डैश डैश डैश. 30th टर्म क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है. जो ये 30th टर्म है, ये इसका मतलब 30 नंबर वाला है. 30 नंबर पे कौन सी आएगी? तो आपको A30 फाइंड आउट करना है. इसका मतलब क्या फाइंड आउट करना है? A30. अब इस सीरीज में 1 आपकी फर्स्ट टर्म है, मतलब A इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 हो गया. और D कैसे निकालोगे? A2 माइनस A1, 4 माइनस 1 3, D हो गया 3. तो A30 इज, A को हमने 1 लिखा, प्लस N आपको 30th टर्म में तो 30N होगा, माइनस 1, D कितना है? 3. दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 29 इंटू 3, 1 प्लस 87, 88. जो 30th नंबर पे टर्म आएगी वो क्या होगी? 88 होगी. तो आज हमने इसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन करने हैं. बट ये फॉर्मूला आया कैसे, अब मैं आपको ये समझाती हूँ. आज हमने एक्सरसाइज 5.2 में nth टर्म फाइंड आउट करनी सीखनी है. nth टर्म ऑफ AP. ठीक है, हम कोई एक एग्जांपल को एक AP ले लेते हैं. सपोज मैंने लिया 1, 4, 7, 10, 13, 16 एंड डैश डैश डैश. अब 1 पहली टर्म आपकी है 1. नेक्स्ट है 4. 4 कैसे आई? 4 - 1 3 आपने ऐड किया तो 4 आया. फिर 3 ऐड किया 7, 3 ऐड किया 10, 3 ऐड किया 13, 3 ऐड किया 16. इट मीन्स फर्स्ट टर्म जो A1 है आपकी वो 1 हो गई, जो A2 है वो 4 हो गई, A3 जो है 7, A4 10, A5 13, A6 16. अगर मैं कहती हूँ कि 7 टर्म लिखो तो आप क्या करोगे? आप देख लो 3 3 का डिफरेंस चल रहा है, तो आप 16 में 3 ऐड करके नेक्स्ट टर्म लिख दोगे 19. क्लियर? तो ये A7 हो जाएगी. अब मैं आपको कह रही हूँ, मान लो 10 टर्म्स तक लिखना है आपने, तो इसका मतलब आप कहोगे कि हम इसको ऐसे कर देते हैं, फिर 3 ऐड कर देते हैं, 8 आ जाएगी, फिर 3 ऐड कर देते हैं, 9th आ जाएगी, फिर 3 ऐड कर देते हैं, 10th आ जाएगी. 10 तक तो चलो ठीक है. अगर मैं कह देती हूँ कि 20th टर्म लिखनी है आपने, तो कब तक ये प्रोसेस चलाओगे? या मैं कहती हूँ कि 50th टर्म लिखनी है या 30th टर्म लिखनी है, तो बार बार 3 3 प्लस करके लिखना बहुत मुश्किल है. तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सपोज आपने 30th टर्म फाइंड आउट करनी है. ठीक है,
सीरीज आपको दी हुई है 1 4 7 10 डैश डैश डैश। 30th टर्म क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है। जो ये 30th टर्म है ये इसका अंदर 30 नंबर वाला है, 30 नंबर पे कौन सी आएगी, तो आपको A30 फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या फाइंड आउट करना है, A30। अब इस सीरीज में 1 आपकी फर्स्ट टर्म है, मतलब A इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। और D कैसे निकालोगे, A2 माइनस A1, 4 माइनस 1 3, D हो गया 3। तो A30 इज, A को हमने 1 लिखा, प्लस N आपका 30th टर्म में तो 30N होगा, माइनस 1, D कितना है 3। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 29 इंटू 3, 1 प्लस 87, 88। जो 30th नंबर पे टर्म आएगी वो क्या होगी, 88 होगी। तो आज हमने इसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। पर बट ये फॉर्मूला आया कैसे, अब मैं आपको ये समझाती हूँ। अब सपोज आपके पास एक सीरीज है A1 A2 A3 A4 A5, लास्ट हमने n टर्म ले ली AN। n आपका कुछ भी हो सकता है, 10 20 30 50 100 1000 कुछ भी हो सकता है n की वैल्यू। हमने एक्सपोज कर लिया कि n नंबर है, ठीक है। अब A1 मीन्स फर्स्ट टर्म, A1 किसके इक्वल है, A के इक्वल है। A2 किसके इक्वल है, A प्लस D। कैसे आती है, कॉमन डिफरेंस ऐड करके सेकंड टर्म आती है। A3 किसके इक्वल होगा, A प्लस D में सेकंड टर्म में D और ऐड कर दिया, मीन्स A प्लस 2D, ठीक है। A4 क्या हो जाएगा, ऐसे ही A प्लस 3D बन जाएगा। A5 क्या हो जाएगा, A प्लस 4D हो जाएगा, ठीक है। अब इस A को मैं क्या लिख सकती हूँ, A प्लस फर्स्ट टर्म है ना 1 माइनस 1 इंटू डी, 1 माइनस 1 मीन्स 0, 0 इंटू डी 0 हो गया, तो सिंपल A ही आपके पास रह गया। अब A2 को कैसे लिखूंगी, A प्लस सेकेंड टर्म में 2 माइनस 1 इंटू डी, 2 माइनस 1 तो A प्लस डी बन गया, सेम आ गया। अब A3 को हम कैसे लिखेंगे, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, 3 माइनस 1 इंटू डी 2D, A प्लस 2D आ गया। A4 को कैसे लिखेंगे, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 3D बन गया। A5 को कैसे लिखेंगे, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, ये A प्लस 4D बन गया, एंड सो ऑन। जो जैसे जैसे नंबर आएगी, जो से नंबर वाले टर्म है उसमें से एक माइनस करके हम D साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब हमें अगर AN लिखना है तो AN किसके इक्वल होगा, AN किसके इक्वल होगा, A प्लस, अब यहाँ देखो यहाँ 5 था तो 5 माइनस 1 लिखा, 4 था तो 4 माइनस 1 लिखा, 3 है तो 3 माइनस 1, 2 है तो 2 माइनस 1। अब यहाँ n है तो हम क्या लिखेंगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो दिस इज योर फॉर्मूला जो मैंने आपको पीछे सम करवाया था कि AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपके पास इसमें 4 चीजें हैं, एक है AN, एक A, एक D और एक N। N मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, D मीन्स कॉमन डिफरेंस, A मीन्स फर्स्ट टर्म और AN मीन्स लास्ट टर्म, जो सबसे लास्ट में आपकी टर्म है दैट इज AN। इन चारों में से अगर आपको 3 चीजें गिवन है और फोर्थ फाइंड आउट करनी है तो हम इजिली ये वाला फॉर्मूला यूज करके वैल्यूज पुट करके फोर्थ चीज फाइंड आउट कर लेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक टेबल गिवन है जिसमें A, D, N और AN इन चारों में से किन्हीं 3 की वैल्यूज गिवन है, एक आपको फाइंड आउट करने, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है ये, पर हम सॉल्व करके इनको करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आप देखो A की वैल्यू कितनी दी हुई है 7, D इज इक्वल टू 3, N इज इक्वल टू 8 और AN हमें फाइंड आउट करना है। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया है, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, AN हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू A कितना है 7 प्लस n 8, 8 माइनस 1 D है 3, तो 7 प्लस 7 इंटू 3, 7 प्लस 7 3 जा 21, 28, तो AN कितना आपके पास आ गया
28 आ गया। क्लियर? तो वहां पे क्या आ जाएगा, an इज इक्वल टू 28। अब सेकेंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट में आपको a गिवन है -18, d हमें फाइंड आउट करना है, n हमें दिया हुआ है 10 और an दिया हुआ है 0, an इज इक्वल टू 0। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, an कितने 0 इज इक्वल टू a की वैल्यू है -18 प्लस n दिया हुआ है आपको 10 माइनस 1 और d हमें फाइंड आउट करना है। तो 0 इज इक्वल टू -18 प्लस 9d। ठीक है, ये -18 इधर आ जाएगा तो 18 बन जाएगा। इट मीन्स 9d इज इक्वल टू 18, d इज इक्वल टू 2। तो कॉमन डिफरेंस d कितना आ गया, 2 आ गया, तो इसकी वैल्यू आ गई 2। क्लियर? थर्ड पार्ट में हमें a फाइंड आउट करना है। ठीक है, और आपको क्या दिया है, d की वैल्यू दी हुई है -3 और क्या दिया है, n इज इक्वल टू 18 एंड an इज इक्वल टू -5। पूरी एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला यूज होना है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, an कितने हैं, -5 इज इक्वल टू a आपको फाइंड आउट करना है प्लस 18 माइनस 1, d की वैल्यू है -3। क्लियर? -5 इज इक्वल टू a प्लस, ये हो गया 17 इंटू -3, -5 इज इक्वल टू a माइनस 51। तो -5 प्लस 51 इज इक्वल टू a, 46 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 46। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 46। क्लियर? फोर्थ पार्ट, a इज इक्वल टू -18.9, d इज इक्वल टू 2.5, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है और an इज इक्वल टू 3.6। अब इसको हम कैसे करेंगे, फॉर्मूला लगाया, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितने, 3.6 इज इक्वल टू a की वैल्यू 18.9 प्लस n आपको नहीं पता, फाइंड आउट करना है, n माइनस 1 और d की वैल्यू है 2.5। क्लियर? अब ये इधर आके क्या हो जाएगा, पहले प्लस हो जाएगा, 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। 9 और 6 15, 8 और 3 11 और 1 12, 1 और 1 2, 22.5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। ये 2.5 भी इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 22.5 बाई 2.5 इज इक्वल टू n माइनस 1। पॉइंट दोनों का हट जाएगा, इसका 10 नीचे इसका 10 ऊपर, तो पॉइंट समझो हट गया आपका। तो 25 को कट करेंगे 9 आ जाएगा, 9 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n की वैल्यू आ गई 10। इट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे n आपका कितना आ गया, 10। फिफ्थ पार्ट, a की वैल्यू आपको दी हुई है 3.5, d इज इक्वल टू 0, कॉमन डिफरेंस है 0, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स इज 105। हमें क्या फाइंड आउट करना है, an फाइंड आउट करना है। ठीक है, फॉर्मूला इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितने, 3.5 प्लस n 105 माइनस 1, d है 0, 3.5 प्लस 104 इंटू 0, 3.5 प्लस किसी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करे तो 0 आता है, तो 3.5। तो an की वैल्यू कितनी हो गई, 3.5। इट मीन्स आपके पास यहाँ an कितना आ गया, 3.5।
सेकंड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट चॉइस। ऑप्शन वाले हैं, एमसीक्यूज गिवन है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एमसीक्यू करेक्ट है। 30th टर्म ऑफ एपी, मतलब 10, 7, 4 ये सीरीज दी हुई है और हमें कौन सी टर्म निकालनी है? 30th टर्म निकालनी है। ठीक है, मीन्स n इज इक्वल टू 30। तो a कितना हो गया आपके पास? 10। d कितना हो जाएगा? 7 माइनस 10 दैट इज -3, a2 माइनस a1, और n कितना हो गया? 30। ठीक है, अब हमने फॉर्मूला लगाया an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n है 30th टर्म बतानी है, मीन्स आपको a 30 फाइंड आउट करना है। तो a है 10 प्लस 30 माइनस 1 और d कितना है? -3। तो 10 प्लस 29 इंटू -3, 10 माइनस 87 माइनस 77। तो a 30 की वैल्यू आई है -77। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सी, ऑप्शन सी। क्लियर? हमने पहले सॉल्व किया, सॉल्व करके फिर हमने ऑप्शंस में चेक किया कि कौन सी ऑप्शन बन रही है। वैल्यू ये -77 जो है सी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेकंड में हमें 11 टर्म एपी की बताने की इन चारों ऑप्शंस में से क्या आंसर है। तो आपके पास सीरीज है -3, -1/2, 2 डैश डैश डैश। ठीक है, अब a कितना हो गया? -3। d की वैल्यू a2 माइनस a1, -1/2 माइनस -3 मीन्स -1/2 प्लस 3। तो कितना आ गया ये? 5/2। ठीक है, अब हम लिखेंगे a11 इज इक्वल टू n आपके पास कितना है? 11 टर्म बतानी है। पहले an का फॉर्मूला लिख लो। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n की वैल्यू है 11, a11 इज a कितना है? -3 प्लस 11 माइनस 1 और d कितना आया आपके पास? 5/2। दिस इज इक्वल टू -3 प्लस ये हो गया 10 इंटू 5/2, 2 5s are 10। दिस इज -3 प्लस 25 में से 3 माइनस किया तो 22। इट मीन्स a11 इज इक्वल टू 22। अब आपके पास देखो ऑप्शन में क्या है? बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड सम में इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। कुछ इसमें पार्ट्स हैं, कुछ बॉक्सेस खाली हैं, उन बॉक्सेस को हमें फिल करना है। अब जैसे फर्स्ट पार्ट में 3 टर्म्स दी हुई है, 2, फिर बॉक्स ब्लैंक है, फिर 26। इसका मतलब ये आपकी फर्स्ट टर्म बन गई a1 इज इक्वल टू 2। ये है a2 जो आपको फाइंड आउट करनी है और ये है a3 जो गिवन है। ठीक है, अब a1 को हम a भी कह सकते हैं, फर्स्ट टर्म को a लिखते हैं। इट मीन्स a इज इक्वल टू 2। जो a3 है वो आपके पास 26 है। a3 का फॉर्मूला क्या था? a प्लस 2d, या an वाला फॉर्मूला लगा लो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो हम a3 को a प्लस 2d भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 26। a कितना है? 2 प्लस कॉमन डिफरेंस हमें पता नहीं, इज इक्वल टू 26। तो 2d कितना हो गया? 2 इधर जाके माइनस हो गया, 24। d की वैल्यू 2 से डिवाइड किया 12। इट मीन्स कॉमन डिफरेंस जो है वो आपके पास आ गया 12। अब हमें कौन सी टर्म लिखनी है? a2 लिखनी है। a2 किसके इक्वल होगा? a2 का फॉर्मूला क्या था? a प्लस डी। क्लियर? तो a कितने? 2 और d आपके पास है 12, दोनों को प्लस किया 14। तो a2 की वैल्यू आ गई 14। इट मीन्स जो ये मिसिंग ब्लैंक था a2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 14 आ गई। इज इट क्लियर? अब सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में ये पहला ही ब्लैंक मिस है, a1 टर्म है ही नहीं। आपको a2 गिवन है 13, a3 आपके पास नहीं है और a4 है 3। अब जो चीज आपके पास गिवन है ना, उनको सॉल्व कर लो। a2 गिवन है, a2 जो है 13 है, a2 का मतलब a प्लस डी इज इक्वल टू 13। और क्या गिवन है? a4 गिवन है।
A4 कितनी है 3, A4 का मीनिंग A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब जैसे आप पहले x और y की वैल्यू निकालते थे उसी तरह से आपके पास दो इक्वेशंस बन गई a और d में। a प्लस डी की वैल्यू 13, a प्लस 3d की वैल्यू 3। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, a से a कैंसिल, माइनस 2d इज इक्वल टू 10, d की वैल्यू आ गई -5, 10 बाई -2 -5। ठीक है, अब d की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपके पास है a प्लस डी इज इक्वल टू 13, d की वैल्यू -5 पुट कर दो, a -5 इक्वल टू 13, a इज इक्वल टू 18, 13 प्लस 5 18। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म जो a1 है वो a के इक्वल है, तो इट मींस a1 कितना हो गया 18, एक टर्म आपने निकाल ली। आपको a3 भी निकालनी है। A3 की का फॉर्मूला क्या था, a प्लस 2d। अब a कितना आ गया आपके पास 18 प्लस 2 इंटू डी कितना है -5, तो 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8। इट मींस A3 कितना आ गया आपके पास 8। तो ये वाली टर्म आपकी आ गई 8 और ये वाली टर्म आ गई आपके पास 18। ठीक है, तो हमने दो ब्लैंक से दोनों फिल कर दिए। थर्ड पार्ट में पहले आपको फर्स्ट टर्म 5 दी हुई है, फिर ये दो ब्लैंक्स हैं और फोर्थ टर्म दी हुई है। तो ये आपकी A1 होगी 5, ये A2, ये A3 और ये A4। अब जो चीजें गिवन है उनसे हम A और D की वैल्यूज निकालेंगे। फर्स्ट टर्म है A1 जिसको हम A भी कहते हैं, तो A इज इक्वल टू हो गया 5। ठीक है, और आपको A4 दिया हुआ है। A4 फोर्थ टर्म A4 जो है 9 2 18 और 1 19 बाई 2 के इक्वल है। क्लियर, अब A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D इज इक्वल टू 19 बाई में 2। A की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 प्लस 3D इज इक्वल टू 19 बाई में 2। तो 3D कितना आ गया 19 बाई 2 माइनस 5, 2 एलसीएम 19 माइनस 10 9 बाई 2। तो d कितना हो जाएगा 9 बाई 2 और जिसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 पे कैंसिल हो गया 3 बाई 2। अब d की वैल्यू आ गई 3 बाई 2, a की वैल्यू है 5। अब हमें लिखनी है सेकेंड टर्म a2। अब a2 कैसे लिखेंगे हम, a2 इज इक्वल टू a प्लस डी। a कितना है, a आपको 5 दिया हुआ है, तो 5 प्लस 3 बाई 2, 2 एलसीएम 10 प्लस 3 13 बाई 2। तो A2 की वैल्यू आपके पास आ गई 13 बाई में 2। A2 इज इक्वल टू 13 बाई में 2। ठीक है, नेक्स्ट लिखना है A3। A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। A कितना है 5 प्लस 2 इंटू डी आपने कितना फाइंड आउट किया था 3 बाई 2, 2 से 2 कैंसल, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। तो A3 आ गया 8। A3 की वैल्यू आपके पास आ गई 8। ठीक है, तो ये दो मिसिंग टर्म्स थी जो हमने फाइंड आउट कर दी। फोर्थ पार्ट, पहले आपको दिया है -4, ये A1 हो गया, ये नहीं दिया हुआ A2 फाइंड आउट करना है, A3 फाइंड आउट करना है, A4 फाइंड आउट करना है, A5 फाइंड आउट करना है और ये A6 की वैल्यू 6 दी हुई है। तब आपके पास क्या हो गया, A1 इज इक्वल टू -4, दिस इंप्लाइज A की वैल्यू आ गई -4 और कौन सी टर्म दी हुई है 6 टर्म दी हुई है A6। A6 का मतलब A प्लस 5D विच इज इक्वल टू 6। अब A की वैल्यू आपके पास -4 है, तो -4 प्लस 5D इज इक्वल टू 6। 5D इज इक्वल टू 6 प्लस 4, 5D इज इक्वल टू 10, तो D की वैल्यू आ गई 2। अब आपके पास फर्स्ट टर्म A भी पता है -4 और D भी पता है 2। ठीक है, आपके पास दो चीजें अब आपको पता लग गई कि जो A है वो -4 है और जो D है वो 2 है। अब हमें A2 निकालना है। A2 इज इक्वल टू A प्लस D, -4 प्लस 2 -2 आ गया। A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D,
-4 प्लस D2 है, 2 2 जा 4, 0 आ गया। A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D -4 और D की वैल्यू 2 है, प्लस 3 2 जा 6, 2 आ जाएगा। A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D, A की वैल्यू -4, D की वैल्यू 2, 2 4 जा 8, प्लस 8 ये आ गया 4। इसका मतलब आपके पास A2 की वैल्यू कितनी आ गई, -2, A3 की वैल्यू 0, A4 की वैल्यू 2 और A5 की वैल्यू 4। क्लियर? अब फिफ्थ पार्ट में आपको फर्स्ट टर्म ही नहीं गिवन, आपको A1 फाइंड आउट करना है। ये A2 है, ये वाली टर्म A3, ये वाली टर्म A4, ये 5 और ये A6। अब आपको दो कौन सी गिवन है, A2 गिवन है। A2 का मतलब A प्लस D 38 गिवन है और A6 का मीनिंग A प्लस 5D किसके इक्वल है, -22। अब वही आपके पास दो इक्वेशंस बन गई A और D में, इनसे हम सॉल्व करके A और D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया। -4D इज इक्वल टू 60, D की वैल्यू आ गई -15। तो फर्स्ट टर्म जो A1 है अब वो निकालनी है आपने। आपके पास A प्लस D कितना आ गया, 38 दिया हुआ है। A D की वैल्यू -15 पुट की, 38, A इज इक्वल टू 38 प्लस 15, A इज इक्वल टू 53। तो A की वैल्यू आ गई 53। तो फर्स्ट टर्म आपके पास आ जाएगी 53। अब आपके पास A है 53 और D है -15। ठीक है, दोनों चीजें आपको पता लग गई। अब जो जो टर्म निकालनी है वैल्यूज पुट करके सॉल्व करते जाएंगे। A2 आपको दी हुई है 38, अब A3 फाइंड आउट करनी है। A3 किसके इक्वल है, A प्लस 2D, 53 प्लस 2 इंटू -15, 53 -30, इसका मतलब कितना हो गया ये 23। तो A3 आ गई 23। तो आपके पास ये वाली टर्म आ गई 23। अब A4 फाइंड आउट करनी है। A4 इज A प्लस 3D, A की वैल्यू कितनी है 53 प्लस 3 इंटू -15, 53 -45 आ गया 8। तो इसका मतलब A4 की वैल्यू हो गई 8। तो आपके पास फोर्थ टर्म आ गई 8। अब रहेगी लास्ट टर्म A5। A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D, 53 प्लस 4 इंटू D कितने हैं -15। तो 53 -60 इज इक्वल टू -7। तो A5 की वैल्यू आ गई -7। तो आपके पास ये आ गई -7। तो इस तरह से आपने सारी टर्म्स फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द टर्म AP 3 8 13 18 डैश 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 इज 78। क्या मतलब है कि जो 78 है वो कौन से नंबर पे आ रहा है, मतलब n आपका क्या बनेगा, 10 20 15 जो भी है वो आपको यहाँ फाइंड आउट करना है कि जो 78 है कौन से नंबर पे है। तो आपके पास सीरीज है 3 8 13 18 और लास्ट टर्म है 78। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म A जो 3 के इक्वल है, D क्या होता है A2 माइनस A1, 8 माइनस 3 5, और ये जो लास्ट टर्म है इसको हम क्या बोलते हैं AN इज इक्वल टू 78। अब आपके पास A भी पता है, D भी है, AN भी है और N फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला लगाओ, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN की वैल्यू आपको दी हुई है 78, A दिया हुआ है 3, N हमें मालूम नहीं और D की वैल्यू है 5। सबसे पहले ये 3 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 78 माइनस 3 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 5। 75 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 5। अब ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 75 बाय 5 इज इक्वल टू N माइनस 1। तो ये 15 हो गया। 15 इज इक्वल टू N माइनस 1। तो
तो n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 16, तो n इज इक्वल टू 16। इसका मतलब जो 78 है 16th टर्म ऑफ AP इज 78, मतलब ये 16th नंबर पे आएगी 78। जैसे हम काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 16th नंबर पे आपके बनेगी, तो 16th टर्म ऑफ AP इज 78। फिफ्थ सम, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। AP गिवन है, हमें ये बताना है इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, मतलब n कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट टर्म में आपको दी हुई है सीरीज 7 13 19 एंड लास्ट टर्म इज 205। तो इसका मतलब A कितना हो गया आपके पास 7, D कितना हो जाएगा A2 माइनस A1 मीन 6, और जो ये लास्ट टर्म है वो क्या होगी AN इज द लास्ट टर्म ऑफ AP। ठीक है, नाउ यूज द फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। AN की वैल्यू आपको दी हुई है 205, A 7 है, n आपको पता नहीं, और D की वैल्यू है 6। सबसे पहले 7 इधर आके माइनस हो गया, 205 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6, 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। अब 6 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। दिस इंप्लाइज 198 बाई 6 इज इक्वल टू n माइनस 1, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 33 इज इक्वल टू n माइनस 1, 1 आके इधर प्लस हो गया, तो n इज इक्वल टू 33 प्लस 1 34, तो n इज इक्वल टू 34। Therefore number of terms is 34. Therefore number of terms is equal to 34. Clear? Second part, series आपको दी हुई है 18 15 होल 1 by 2 13 डैश 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 माइनस 47। तो इसका A आपके पास कितना हो गया 18, D कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, ये हो गया 31 by 2 माइनस 18, तो माइनस 36 मीन्स माइनस 5 बाई 2, और AN लास्ट टर्म AN आपको दी हुई है माइनस 47। फॉर्मूला लगाया आपने AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब AN की वैल्यू कितनी है माइनस 47, A इज इक्वल टू 18 प्लस n माइनस 1, D की वैल्यू कितनी है माइनस 5 बाई 2। पहले के 18 इधर आके माइनस होगा, माइनस 47 माइनस 18 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 5 बाई 2, 8 to 7 15 माइनस 65 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 5 बाई 2। अब ये माइनस 5 बाई 2 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज माइनस 65 इंटू माइनस 2 बाई 5 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये कैंसिल हो गया 13 पे, 13 5 से 65, तो माइनस 13 को माइनस 2 से जब मल्टीप्लाई किया 26 हो गया, इज इक्वल टू n माइनस 1, ये 1 भी इधर आके प्लस हो गया, n इज इक्वल टू 26 प्लस 1, n इज इक्वल टू 27। देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 27। Question number 6. Check whether minus 150 is the term of AP 11852 dash dash dash। अब इस समय में क्या करना है, ये बताना है कि क्या ये जो माइनस 150 है क्या वो इस AP सीरीज की कोई टर्म बनती है। ठीक है, तो हम इसका तो सोच लेते हैं कि जो माइनस 150 है समझो वो लास्ट में है, आपके पास AN का काम कर रही है। अब ये बताना है कि इसकी कोई टर्म बनती है या नहीं बनती है। तब आपके पास क्या हो गया, A आपको दिया हुआ है 11, D है 8 माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस 3, और AN हमने ले लिया माइनस 150। अब इसको हमने सॉल्व किया, फॉर्मूला लगाया AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब AN माइनस 150 हमें देखना है कि इसकी टर्म है या नहीं है। A है 11 प्लस n हमें पता नहीं, और D की वैल्यू है माइनस 3। अब इसको ले गए इधर माइनस 150 माइनस 11 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू
-3। तो ये हो जाएगा 161 माइनस 161 इज इक्वल टू -3n प्लस 3। अब इस 3 को भी इधर ले गए तो -3 हो गया इधर, तो दोनों ऐड होके -164 बन गया -3n। माइनस से माइनस कैंसर, n इज इक्वल टू 164 बाई में 3, 3 5 15, 1/3। अब आप ये देख रहे हो जो n है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, 164/3 कट नहीं रहा, एक होल नंबर नहीं आ रहा आपका, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा है, होल नंबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब n इसकी टर्म क्या है, नहीं बन सकती, ठीक है। इज इट क्लियर? तो हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिख देंगे कि जो n इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर या होल नंबर, कुछ भी लिख सकते हो, सो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ AP। तो -150 इस AP की टर्म नहीं है। अगर ये कोई नंबर पूरा आ जाता, मान लो 51 आ जाता, फिर ये इसकी होती, अब 51 के साथ फ्रैक्शन आ गई 1/3, इसलिए ये इसकी टर्म नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। हमें 31st टर्म फाइंड आउट करनी है, 11th टर्म गिवन है और 16th टर्म गिवन है। 11th टर्म का मतलब A11 आपको गिवन है कितना, 38, और आपको 16th टर्म गिवन है A16 इज इक्वल टू 73, ठीक है। अब आपके पास an का फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A11 कितना हो जाएगा, a प्लस 11 माइनस 1 मतलब 10 हो गया, a प्लस 10d, ठीक है। और A16 कितना हो जाएगा, a प्लस 16 माइनस 1 15d, ठीक है। अब सीरीज आपको क्या दी हुई है, कुछ भी नहीं दिया हुआ। A11 आपको दिया हुआ है 38 के इक्वल और A16 दिया हुआ है आपको 73 के इक्वल। तो हम क्या करेंगे, ये दो इक्वेशंस आपके पास आ गई, A और D में, इनको सॉल्व कर लेंगे। माइनस माइनस माइनस, A से A कैंसिल, ये आ गया -5D इज इक्वल टू -35। तो D की वैल्यू आ गई 7, 35 बाय में -5, D की वैल्यू आपके पास आ गई 7। अब हमें A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। A क्या हो गया, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, A प्लस D को 7 लगाया, 70 इज इक्वल टू 38। तो A इज इक्वल टू 38 माइनस 70 -32। अब आपके पास क्या आ गया, D इज इक्वल टू 7 और A इज इक्वल टू -32, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है, 31st टर्म निकालनी है। 31st टर्म मतलब A31, A31 इज A प्लस n माइनस 1, 31 माइनस 1 मीन्स 30D। दिस इज इक्वल टू A की वैल्यू है -32 प्लस 30 इंटू 7, -32 प्लस 210, 178। तो A31 इज 178। अब इस तरह के सम बहुत इजी हैं करने के लिए। जो दो आपको टर्म्स दिए हुए हैं, 11 टर्म गिवन है, 16 टर्म गिवन है, तो 11 टर्म A प्लस 10D होती है, उसकी वैल्यू लिख दी। 16 टर्म A प्लस 15D होती है, उसकी वैल्यू लिख दी। दो इक्वेशन आपके पास A और D में आ गई, उनको सॉल्व करके हमने A और D की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। उसके बाद आपको 31st टर्म फाइंड आउट करनी है। A31 का मतलब है A प्लस 30D। A और D की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हो, वो वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। 50 टर्म्स का मतलब टोटल टर्म्स एक AP सीरीज में 50 हैं, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29 टर्म, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल टर्म्स 50 हैं, तो n आपको कितना दे दिया उसने, 50 दे दिया। थर्ड टर्म इज 12 मीन्स A3 की वैल्यू है 12। एंड लास्ट टर्म कौन सी हुई, 50th टर्म हुई। लास्ट टर्म कौन सी हुई, 50th टर्म हुई, मींस A50 जिसकी वैल्यू कितनी है 106।
और हमें क्या फाइंड आउट करना है, 29th टर्म फाइंड आउट करनी है, A29 फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आपको क्या क्या गिवन है, A3 12 दिया हुआ है, A50 दिया हुआ है, इन दोनों से आपकी दो इक्वेशंस बन जाएंगी। an का फॉर्मूला क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब A3 किसके इक्वल हो गया, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, और A50 किसके इक्वल हो गया, a प्लस 50 माइनस 1 कितना होता है 49d विच इज इक्वल टू 106। अब दो इक्वेशंस आ गई, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, माइनस 47d इज इक्वल टू माइनस 6 में 2 गए 4, 10 में 1 गया 9, 94। क्लियर, 94 और 12 ठीक है 106। तो d इज इक्वल टू माइनस 94 माइनस 47, 2 पे कट गया, माइनस से माइनस कट गया, d की वैल्यू आ गई आपके पास 2। अब d की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, a कितना है हमें पता नहीं, प्लस d 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 12, तो a हो गया 12 माइनस 4 8, तो a की वैल्यू आ गई 8। अब आपके पास a की वैल्यू 8, d की वैल्यू 2, हमें कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, 29th टर्म, मींस A29 आपको फाइंड आउट करना है। तो a प्लस n minus 1 into d means 29 minus 1 28d। now putting the values, a है 8 plus 28 into 2, 8 plus 56 64, तो A29 आपके पास आ गया 64। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 9, if third and ninth term of AP are 4 and minus 8 respectively, which term of AP is 0? आपको क्या क्या गिवन है, थर्ड टर्म मीन्स A3 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4, और A9 इज इक्वल टू गिवन है -8। ठीक है, दो चीजें आपको दी हुई हैं, आपको ये बताना है कि कौन सी टर्म 0 होगी। तो पहले हम इन दोनों से A और D की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। A3 का मतलब a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, A9 का मीनिंग a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, साइन चेंज किए, ये कैंसल, -6d इज इक्वल टू 12, d की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, d की वैल्यू आ गई -2। अब a की फाइंड आउट करनी है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a plus 2 into -2 equal to 4, a minus 4 equal to 4, a is equal to 8, a की वैल्यू आ गई 8। अब d minus 2 है और a 8 है। क्वेश्चन इज which term of AP be 0? तो let nth term of AP is 0। इसका मतलब क्या हो गया, an is equal to 0। अब an का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी है 8, प्लस n आपको पता नहीं है, और d की वैल्यू है -2 इज इक्वल टू 0। 8 माइनस 2n प्लस 2 इक्वल टू 0, 8 और 2 10, 10 minus 2n is equal to 0, it means 10 is equal to 2n, this implies n is equal to 5, 10 by 2 5, it means वो कह रहा है which term of AP is 0, this implies fifth term of AP is 0। क्लियर, एक बार दोबारा से देख लो, आपके पास A3 गिवन था, A9 गिवन था, तो यहां से आपने A और D की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और वो कह रहा है कि विच टर्म ऑफ AP इज 0, तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो nth टर्म है AP की वो 0 है। nth टर्म का मतलब an इज इक्वल टू 0, फॉर्मूला लगाया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0, a और d की वैल्यू पुट करके n की वैल्यू आ गई 5, इट मीन्स फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज 0।
Question number 10. The 17th term of AP exceeds the 10th term by 7. 17th term of AP means A17 is exceeds the 10th term A10. किससे ज्यादा एक्सीड करिए? by 7 plus 7 मीन्स आपको क्या गिवन है? जो 17th टर्म है AP की वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है. फाइंड द कॉमन डिफरेंस. हमें D फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो A17 का मतलब क्या होता है? A plus 16D इज इक्वल टू A10 का मतलब A plus 9D plus 7. A से A कैंसिल हो गया. 16D minus 9D is equal to 7. 7D is equal to 7. D is equal to 1. तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? कॉमन डिफरेंस ही फाइंड आउट करना है. तो D is equal to 1 is the answer. Clear? Question number 11. Which term of AP 3, 15, 27, 39 dash 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 will be 132 more than its 54th term? इस AP की कौन सी टर्म 132 ज्यादा है इसकी 54th टर्म से? तो हम सपोज कर लेते हैं लेट nth टर्म ऑफ AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म. ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया कि जो इस सीरीज के nth टर्म है वो 54th टर्म से 132 ज्यादा है. इट मींस क्या हो गया? nth टर्म का मतलब an इज 132 प्लस 54 टर्म a54. ठीक है, अब an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 132 प्लस A54 का मतलब A प्लस 53D. A से A कैंसिल हो गया. वैसे इस गिवन सीरीज में A की वैल्यू कितनी थी? 3 और D कितना है? 15 माइनस 3 12. A2 माइनस A1. अब D की वैल्यू 12 हम पुट कर देंगे. n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 132 प्लस 53 इंटू 12. तो ये हो गया 12n माइनस 12 इज इक्वल टू 132 प्लस 12 से मल्टीप्लाई किया 636. तो 12n माइनस 12 इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड कर दिया 56 768. 12n इज इक्वल टू 768 प्लस 12. 8 2 10 7 और 1 8 780. तो n इज इक्वल टू 780 बाय में 12. 12 6 72, 12 5 60. तो n इज इक्वल टू 65. तो इसका मतलब जो 65th टर्म है वो 54th टर्म से 132 ज्यादा है. क्लियर? 65th टर्म इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म. तो n का आंसर आ गया, n की वैल्यू आ गई 65. क्वेश्चन नंबर 12. टू APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस. दो AP हैं अलग अलग बट उनका कॉमन डिफरेंस सेम है. इसका मतलब फर्स्ट टर्म अलग है, कॉमन डिफरेंस सेम है. द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100. उनकी जो 100वें नंबर पे टर्म है, 100th नंबर पे जो टर्म है उनका डिफरेंस 100 है. बट इज अ डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स. जो 1000वें नंबर पे टर्म होगी, 1000 नंबर पे टर्म होगी, उनका डिफरेंस क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है. तो पहले हम दो APs लिख लेते हैं. लेट फर्स्ट AP जिसका हमने जो फर्स्ट नंबर है वो A ले लिया. ठीक है, दूसरा नंबर A प्लस D हो जाएगा. थर्ड A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन. ठीक है, लास्ट टर्म आपकी कौन सी है? 100th टर्म है. 100th टर्म अप टू 100th टर्म तक. जो दूसरी AP है उसका हमने A चेंज कर दिया, फर्स्ट टर्म चेंज कर दी, वो हमने ले ली A डैश. तो दूसरी हो जाएगी A डैश प्लस D क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है. थर्ड हो जाएगी A डैश प्लस 2D. फोर्थ हो जाएगी A डैश प्लस 3D एंड सो ऑन. इसकी भी लास्ट टर्म कौन सी है? 100th टर्म है.
मतलब इनकी दोनों की 100 टर्म का डिफरेंस 100 है। इसका मतलब A100 माइनस A-100 इज इक्वल टू 100। ये आपको गिवन है कि A100 माइनस A-100 इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब हम पहले A100 लिखेंगे। A100 किसके इक्वल हो गया? A प्लस 99D, n माइनस 1 इंटू डी होता है 100 माइनस 1 99D। अब ऐसे A-100 लिख लो, वो कितना हो जाएगा? A- प्लस 99D, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। अब दोनों को माइनस कर दो। जब हम माइनस करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, यहां से आपके पास आ गया A100 माइनस A-100 इज इक्वल टू 99D से 99D कैंसिल हो गया, यहां से आ गया A माइनस A-। बट A100 माइनस A-100 की वैल्यू 100 आपके पास गिवन है। इट मीन्स 100 इज इक्वल टू A माइनस A-। आपके पास A माइनस A- की वैल्यू आ गई 100। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, मीन्स 8000 माइनस A-1000। क्लियर? अब 8000 क्या हो गया? 8000 हो गया A प्लस 999D, n माइनस 1 इंटू डी, 1000 माइनस 1 999D, माइनस ये कितना हो गया? A- प्लस 999D। जब आपने खोली ब्रैकेट A प्लस 999D माइनस A- माइनस 999D, 999D से 999D कैंसिल हो गया। दिस इज A माइनस A-। बट A माइनस A- की वैल्यू आपने कितनी फाइंड आउट की है? 100। तो इसका मतलब A माइनस A- इज इक्वल टू 100। यहां से आपके पास क्या आ गया कि जब आपने 100 टर्म्स का डिफरेंस निकाला तब भी A माइनस A- 100 आ रहा था। जब आपने 1000 टर्म का डिफरेंस निकाला तब भी A माइनस A- 100 आ रहा है। इसका मतलब डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म इज 100। देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स इज 100। क्लियर? अब एक बार मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ कि दो एपीज हैं हमारे पास जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। इसका मतलब फर्स्ट टर्म अलग होगी, कॉमन डिफरेंस आपका मान लो हर टर्म में 2 के इक्वल चल रहा है, या हर टर्म हर उसमें 3 के इक्वल डी चल रहा है, तो वो कॉमन डिफरेंस सेम है, उसको हमने डी ही रखा। लेकिन हमने फर्स्ट टर्म चेंज कर दी। फर्स्ट एपी हमने ले ली ए में कॉमन डिफरेंस ऐड किया, सेकेंड टर्म बन गई A प्लस 2D, थर्ड टर्म बन गई A प्लस 3D, थर्ड टर्म बन गई, एंड सो ऑन। और हमारे पास 100 टर्म्स है तो लास्ट टर्म 100 टर्म हो जाएगी। जो दूसरी सीरीज लिखेंगे उसकी पहली टर्म हमने चेंज कर दी, उसको A- ले लिया, और क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है तो सेकंड टर्म A- में वही वाला कॉमन डिफरेंस D ऐड हो जाएगा। फिर A- में 2D हो गया, A- प्लस 3D एंड सो ऑन, 100 टर्म्स हो गई। एक आपको दिया हुआ है कि इनकी दोनों की 100 टर्म में 100 का डिफरेंस है, मींस A100 माइनस A-100 इज इक्वल टू 100। अब हमने क्या किया? A100 लिखा A प्लस 99D, A-100 A- प्लस 99D। जब इनको हमने माइनस किया 99D से 99D कैंसिल हो गया, A100 माइनस A-100 की वैल्यू A माइनस A- आ गई। अब आपके पास इसकी वैल्यू ऑलरेडी 100 आपको गिवन है, तो इट मींस A माइनस A- की वैल्यू भी कितनी आ गई? 100। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? 1000 टर्म्स का डिफरेंस निकालना है, तो इसका मतलब A1000 माइनस A-1000 आपको फाइंड आउट करना है। A1000 का मतलब A प्लस 999D माइनस A-1000 का मतलब A- प्लस 999D। जब आपने ब्रैकेट ओपन की तो 999D कैंसिल हो गया, यहाँ से A बचा, यहाँ से माइनस A-। अब A माइनस A- की वैल्यू आपके पास कितनी थी? 100 आपने यहाँ फाइंड आउट की थी, तो A माइनस A- इज इक्वल टू 100। इसका मतलब कि 1000 टर्म्स में भी डिफरेंस क्या होगा? 100। जब आपको सेम कॉमन डिफरेंस है, अगर वो 100 टर्म्स का दिया हुआ है, वो चाहे 1000 टर्म का निकालना है, चाहे 2000 टर्म्स का निकालना है, चाहे 500 टर्म्स का निकालना है, जितनी भी टर्म्स का निकालना होगा वो क्या आएगा? सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? 3 डिजिट नंबर्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान देना है।
3 डिजिट नंबर आपके कहां से शुरू होते हैं? 100 से शुरू होते हैं। और लास्ट 3 डिजिट नंबर वाला कौन सा नंबर होता है? 999। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि 100 और 999 के बीच में कितने नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो अब हमें कैसे, पहला नंबर ही कैसे पता लगेगा? 100 तो 7 पे नहीं जा रहा, तो आपने क्या किया, 100 को 7 से डिवाइड करके देख लिया। 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 बच रहा है, मतलब 14 पे जाने पे 2 रिमाइंडर बचता है। इसका तो नेक्स्ट नंबर आपको लेना पड़ेगा। 15 7 जा 105। ठीक है, तो अगर 105 को मैं 7 से डिवाइड करूंगी तो वो पूरा 15 पे कट जाएगा। 15 7 जा 105। तो आपका पहला नंबर, इसका मतलब यहां से क्या आ जाएगा? 105 आ जाएगा। अब 7 7 का डिफरेंस है, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 112। 7 ऐड करते जाओ, फिर 7 ऐड किया 119 एंड डैश डैश डैश। अब लास्ट नंबर आप कैसे लिखोगे? लास्ट नंबर है आपके पास 999। 999 को आपने देखना है कि 7 पे डिवाइड होता है। 7 1 जा 7, 2 7 4 जा 28, 1 19, 7 2 जा 14, रिमाइंडर आ गया 5। अब अगर मैं इसको नेक्स्ट नंबर पे करती हूँ, 143 को 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो आपका 1000 से ऊपर चला जाएगा, मतलब 4000 वाले 4 नंबर वाले डिजिट्स आ जाएंगे। तो आप क्या करोगे? इस रिमाइंडर 5 को 999 में से माइनस कर दोगे, तो ये 994 आ जाएगा। लास्ट नंबर क्या हो गया? 994। बस ये आपको समझ आना चाहिए कि आपने फर्स्ट नंबर कैसे लिखा और लास्ट नंबर कैसे लिखा। क्या था? 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर आपको पता है 100 से शुरू होते हैं, और वो 7 से डिविजिबल भी होना चाहिए। 7 से 100 डिवाइड नहीं होता। ठीक है, 14 के बाद 2 रिमाइंडर आ रहा था, तो इसका मतलब हमने नेक्स्ट नंबर पे ले लिया कि 15 पे पूरा जाएगा। 15 7 जा 105 हो गया। 7 7 ऐड करके हम नेक्स्ट नंबर लिखते हैं। अब लास्ट नंबर के लिए 3 डिजिट का जो बड़ा से बड़ा नंबर है वो 999 है। 7 से डिवाइड किया तो 142 के बाद 5 रिमाइंडर बच रहा है। अगर मैं इसको 143 into 7 करती तो 1000 से ऊपर हो जाता, 4 डिजिट का हो जाता। तो हमने क्या कि 5 को इसमें से माइनस कर दिया, माइनस के 994, ये भी 3 डिजिट का ही नंबर है। तो मतलब इसके जो नेक्स्ट नंबर 7 से डिवाइड होगा वो 4 डिजिट वाला बन जाएगा। सबसे बड़े से बड़ा नंबर जो है 994 है, जो 7 से क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। क्लियर हो गया ये सबको? अब ये हमारी एपी की सीरीज बन गई। अब इसका मतलब ए कितना हो गया? 105। डी कितना होगा? 7। 112 माइनस 105, और ये जो 994 है ये हो जाएगा ए एन। लास्ट टर्म जो है दैट इज ए एन, और एन हमें फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर एन मतलब आएंगे इसके सीरीज को कंप्लीट करने के लिए। तो अब फॉर्मूला लगाओ, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है 994 इज इक्वल टू 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। अब 105 इसमें से माइनस किया, 994 माइनस 105 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। 14 में से 5 गए 9, 8 और 8 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। अब 7 इधर आके डिवाइड हो गया, 8 8 9 बाई 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 7 1 जा 7, 1 18, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। तो इसका मतलब 127 इज इक्वल टू एन माइनस 1। ये 1 भी इधर आके प्लस हो गया, 127 प्लस 1 इक्वल टू एन, तो एन की वैल्यू आ गई 128। इसका मतलब टोटल जो है 3 डिजिट नंबर 128 नंबर हैं जो 7 से क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। क्लियर? एक बार मैं इसको दोबारा से क्लियर कर देती हूँ। आपको 3 डिजिट नंबर लिखने हैं जो 7 से डिविजिबल है। 3 डिजिट नंबर आपके 100 से शुरू होते हैं और लास्ट नंबर 999 होता है। ठीक है, अब हमने देखा कि 100 जो है 7 से पूरा नहीं कट रहा, तो इसके बाद वाला नंबर ही कोई होगा जो 7 से कट होगा, तो वो बना 105। 105 7 7 ऐड करते गए 112 119, और लास्ट नंबर के लिए 999 को मैंने फिर दोबारा 7 से डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद जो आपके पास रिमाइंडर 5 आया, उस 5 को 999 में से माइनस कर दिया, माइनस करके 994 आ गया।
तो इसका जो लास्ट नंबर है वो 994 हो गया। अब आपके पास a 105 हो गया, कॉमन डिफरेंस 7 है और लास्ट टर्म an जो है 994 है। अब फॉर्मूला लगाओ, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और सॉल्व कर दो, n की वैल्यू आ जाएगी 128। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? अब लाई बिटवीन 10 एंड 250, ठीक है, 10 एंड 250, इसका मतलब 10 और 250 इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, इनके बीच में जो नंबर लाई करते हैं 10 के बाद जो जैसे 11 आता है, 11, 12 और 250 से पहले 249, इसके बीच में जो नंबर आ रहे हैं 11 से लेके 249 तक, वो कितने नंबर ऐसे हैं जो 4 के मल्टीपल है? तो 4 3 जा 12 होता है, 10 के बाद 12 है, क्योंकि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 10 के बाद 12 आएगा जो 4 के टेबल से डिवाइड होता है। इसका 4 ऐड कर दो, नेक्स्ट हो जाएगा 16, 20 एंड सो ऑन। अब लास्ट नंबर 250 से पहले कौन सा है जो 4 के टेबल पे आता है? तो आप क्या करोगे, 250 को 4 से डिवाइड करके देख लोगे। 4 6 जा 24, 1, 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर आ गया, 2 को 250 में से माइनस कर दो, 248। तो ये 12 से लेके 248 तक नंबर बन रहे हैं जो 10 और 250 के बीच में लाई कर रहे हैं। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आपका सेम वही चीज, फर्स्ट टर्म a कितनी है 16, d इज 16 माइनस 12 दैट इज 4 और an आपको दिया हुआ है 248, an मीन्स लास्ट टर्म जो आपके पास है वो 248। हमें बताने कितने नंबर हैं जो इनके बीच में है, मीन्स आपको n फाइंड आउट करना है। क्लियर? फॉर्मूला लगाया आपने, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है an कितना है 248, a इज 16 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू है 4। अब ये 16 इधर आके माइनस हो गया, 248 माइनस 16 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4, ये हो गया माइनस करके 2, 3, 232 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। अब 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 232 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू n माइनस 1, 4 5 जा 23, 4 8 जा 32, 58 is equal to n minus 1, n is equal to 58 plus 1 59, तो n is equal to 59। इसका मतलब 59 नंबर्स ऐसे हैं जो 10 और 250 के बीच में लाई कर रहे हैं और 4 के डिविजिबल हैं, 4 के टेबल से जाते हैं, 4 के मल्टीपल हैं। क्वेश्चन नंबर 15, for what value of n are the nth term of 2 APs 63, 65, 67 and 3, 10, 17 are equal। दो APs आपको दी हुई है, एक AP दी हुई है 63, 65, 67 और दूसरी AP आपको गिवन है 3, 10, 17। इन दोनों APs में n वो कौन सी nth टर्म होगी जिसमें जो लास्ट टर्म है वो सेम हो जाएगी, मतलब an जो इसका an आएगा जो इसका an आएगा वो क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा। वो हमें nth टर्म फाइंड आउट करने की वो कौन सी है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से इस वाले में a कितना है 63, d है 2, तो यहाँ से an फाइंड आउट कर लिया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, तो 63 प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, अब दूसरी एपी ये है 3, 10, 17। यहाँ पे a की वैल्यू है 3 और d की वैल्यू है 10 माइनस 3, 7। यहाँ से हमने an फाइंड आउट किया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, 3 प्लस 7n माइनस 7। अब आपके पास यहाँ पे an की वैल्यू आई 63 प्लस 2n माइनस 2, यहाँ पे an की वैल्यू आई 3 प्लस 7n माइनस 7। ठीक है, ये दोनों इक्वल करेंगे क्योंकि उसने कहा कि कब उनकी nth टर्म सेम हो जाए। इट मीन्स दिस इंप्लाइज, इसको 63 में से 2 गए 61,
61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4, 3 माइनस 7 होता है -4, तो 2n माइनस 7n इज इक्वल टू -4 माइनस 61, माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस 65. दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू -65 बाय -5, माइनस से माइनस कैंसल, 13 आ गया, तो n इज इक्वल टू 13. इट मीन्स दोनों की जो 13th नंबर पे टर्म होगी वो आपस में क्या होंगी, सेम. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16. Determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12. Whose third term is 16? Third term is A3 की वैल्यू आपको 16 दी हुई है. And seventh term कौन सी होती है? A7 is exceeds the fifth term means A5 by 12 plus 12. दो चीजें आपके पास आ गई कि थर्ड टर्म 16 है और जो सेवन टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है. अब A3 इक्वल टू 16 का मतलब क्या हो गया? A प्लस 2D इज इक्वल टू 16. ठीक है. अब A7 का मीनिंग A प्लस 6D, n माइनस 1 इंटू डी होता है, 7 माइनस 1 6 हो गया. A5 A प्लस 4D प्लस 12. यहाँ पे आपके पास A से A क्या हो गया? कैंसिल हो गया. तो 6D इज इक्वल टू 4D प्लस 12. 4D इधर जाके माइनस हुआ तो 2D रह गया. 2D इज इक्वल टू 12, D इज इक्वल टू 6. D की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 6. अब आपके पास इक्वेशन है A प्लस 2D इज इक्वल टू 16. आपको थर्ड टर्म जो है 16 के इक्वल दी हुई है. D की वैल्यू आपने 6 फाइंड आउट कर ली, तो A प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16. A प्लस 12 इक्वल टू 16. A इज इक्वल टू 4. A आपके पास कितना आ गया? 4. अब क्या कह रहे हैं? डिटरमिन द AP. AP आपने एक सीरीज बनानी है, AP की सीरीज बनानी है. सीरीज कैसे बनती है? सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म लिखते हैं. फर्स्ट टर्म A कितनी है? 4. जब सेकेंड टर्म लिखनी है तो उसमें हम कॉमन डिफरेंस क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं. 6 कॉमन डिफरेंस था, 4 में 6 ऐड किए, 4 और 6 10. नेक्स्ट टर्म कैसे लिखेंगे? 10 में फिर D ऐड कर दिया, 10 प्लस 6 16, फिर 16 प्लस 6 22 एंड सो ऑन. तो दिस इज AP. क्वेश्चन नंबर 17. फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट से, पीछे से हमें 20th टर्म फाइंड आउट करनी है. आपको AP दी हुई है 3 8 13 डैश डैश डैश, लास्ट टर्म दी हुई है 253. एक आप ऐसे करते थे कि फाइंड द 20th टर्म, A प्लस 19D से आपने 20th टर्म निकाली जो भी आएगी. लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट. पीछे से, इधर से 20वें नंबर पे 20th नंबर पे कौन सी टर्म आएगी. तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, इसको रिवर्स में लिख लेते हैं. जो लास्ट टर्म थी उसको हमने A सपोज कर लिया. A इज इक्वल टू 253. ठीक है. अब आप देख रहे हो कॉमन डिफरेंस कितने? D 5 का है. 8 माइनस 3 5 है. D कितना है? 5 है. पर जब हम यहाँ वाला टर्म नंबर लिखेंगे वो 5 माइनस करके यहाँ लिखा 248 आ जाएगा इससे पहले वाली टर्म. अगर हम इसको A ले रहे हैं तो ये सेकंड टर्म बनी. A2 माइनस A1 हमारा कॉमन डिफरेंस होता है. 248 माइनस 253 वो हो जाएगा -5. तो आपने सिर्फ क्या करना है, जो लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म ले लो और जो कॉमन डिफरेंस है उसके साथ साइन चेंज कर दो. कॉमन डिफरेंस प्लस में आ रहा है तो माइनस में लिख दिया, माइनस में आ रहा है तो प्लस में लिख दिया. अदरवाइज आप यहाँ से भी लिख सकते हो कि A आपका 253 और D इज इक्वल टू 248 माइनस 253 इज -5. ठीक है. डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो. अब हमें पीछे से 20th टर्म निकालनी है, मीन्स A20 निकालना है. A20 क्या होता है? A प्लस 19D, n माइनस 1 इंटू D, 20 माइनस 1 19. अब A हमारे पास है 253 प्लस 19, D की वैल्यू है -5. 253 माइनस 95 माइनस क्या? 13 में से 5 गए 8, 14 में से 9 गए 5 और 158. इट मीन्स जो A20 आपके पास 158 आया है, ये
फ्रॉम द लास्ट है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर 20th term from the last is 158. This is the answer. Question number 18. Sum of 4th and 8th term of AP is 24 and sum of 6th and 10th term of AP is 44. Find the first 3 terms of AP. क्या गिवन है आपको? Sum of 4th and 8th term. 4th कौन सी टर्म होती है? A4 and 8th term is A8. इन दोनों का सम आपको दिया हुआ है 24. ठीक है, और क्या दिया है? सम ऑफ 6th and 6th हो गई A6 प्लस 10th टर्म A10 इज 44. ठीक है, क्या क्या गिवन है? 4th और 8th टर्म का सम 24, 6th और 10th टर्म का सम 44. तो अब पहली वाली लिखेंगे. A4 क्या होता है? A प्लस 3D प्लस A8 कितना होगा? A प्लस 7D इज इक्वल टू 24. 2A प्लस 10D इज 24. पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो गई. A प्लस 5D इज इक्वल टू 24. ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1. अब सेकेंड इक्वेशन लो. A6 प्लस A10 आपको 44 दिया हुआ था. ठीक है, A6 कितना होता है? A प्लस 5D प्लस A10 कितना होता है? A प्लस 9D इज इक्वल टू 44. A और A कितना हो गया? 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44. अब फिर पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो गई. A प्लस 7D इज इक्वल टू 22. ये आपके पास आ गई सेकेंड इक्वेशन. ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन. अब इन दोनों से हम A और D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. अब लिख लो. A प्लस 5D इज 24. A प्लस 7D इज 22. साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस. ठीक है, यहाँ पे देखो A प्लस 5D इज 12 आएगा. 2 से डिवाइड किया हमने, इधर नहीं डिवाइड किया. 12, सॉरी, ये आपका 12 आ गया. ठीक है, A से A कैंसर. माइनस 2D इज इक्वल टू माइनस 10. D की वैल्यू आ गई 5. अब आपके पास D की वैल्यू 5 आ गई. A की फाइंड आउट करनी है, तो आपके पास है A प्लस 5D 12 है. A प्लस 5 इंटू 5 12 हो गया. A प्लस 25 इज इक्वल टू 12. A इज इक्वल टू 12 माइनस 25. A इक्वल टू माइनस 30. ठीक है, अब हमें क्या लिखना है? फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP. पहली टर्म आपके पास क्या आ गई? माइनस 13. ठीक है, दूसरी टर्म इसके अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे. माइनस 13 प्लस 5 माइनस 8. फिर नेक्स्ट टर्म माइनस 8 प्लस 5 माइनस 3. तो ये आपकी फर्स्ट 3 टर्म्स हो गई. A1 इज इक्वल टू माइनस 13, A2 इज इक्वल टू माइनस 8, A3 इज इक्वल टू माइनस 3. तो A1 आपका माइनस 13 है. तो माइनस 13, माइनस 8, माइनस 3 आर द first 3 terms of AP. Question number 19. Subbarao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach to 7,000? सुब्बाराव ने इसी एक जगह काम करना शुरू किया और उसको पहले साल 5,000 रुपीज सैलरी मिल रही. एनुअल सैलरी 5,000 थी. फिर हर साल उसकी सैलरी जो है 200 रुपीज से इंक्रीज होती गई. नेक्स्ट ईयर उसकी 5,000 प्लस 250 200 हो गई. उससे नेक्स्ट ईयर 200 और ऐड कर दिया, 5,400 हो गई. हमें बताना है कि कितने ईयर्स में उसकी सैलरी 7,000 रुपीज पहुंचती है. ठीक है, तो हम लिखेंगे एनुअल सैलरी इन फर्स्ट ईयर इज रुपीज 5,000. Annual salary in second year rupees 5,000 plus 200. Increment जो लगा rupees 5,200. Annual salary in third year rupees 5,200 plus 200 rupees 5,400
एंड सो ऑन। ठीक है, ये कब तक चलेगा? जब तक आपके 7,000 रुपीज नहीं हो जाते। इसका मतलब फर्स्ट टर्म आपकी 5,000 है, नेक्स्ट 5,200 हो गई, नेक्स्ट 5,400 हो गई, और लास्ट टर्म है 7,000। अब आपके पास क्या क्या गिवन है? ए आपको पता है 5,000, डी हो जाएगा 5,200 माइनस 5,000 200, और ए एन है 7,000। हमें एन फाइंड आउट करना है। हमने फॉर्मूला लगाया, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितने? 7,000 इज इक्वल टू 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू 200। ये 5,000 इधर आकर माइनस हो गया, 2,000 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200। अब हम क्या करेंगे? ये 200 भी इधर आके डिवाइड हो गया, 2,000 बाई 200 इज इक्वल टू एन माइनस 1। ये 2 zeros कट गई, 2 पे 10, तो 10 इज इक्वल टू एन माइनस 1, एन इज इक्वल टू 10 प्लस 1, एन इज इक्वल टू 11। इट मीन्स 11 ईयर्स में जो उसकी एनुअल इनकम है वो 7,000 रुपीज होगी। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 11 years. Now last question of exercise, question number 20 is, Ramkali saved ₹5 in the first week of year and then increased her weekly savings by ₹1.75. If in nth week her weekly savings become ₹20.75, find n. रामकली हर वीक में जो उसको पॉकेट मनी मिलती है, जो भी है, उसमें से 5 रुपीज वो सेव कर लेती है। फिर हर हफ्ते अपनी सेविंग को वो इंक्रीज कर रही है 1.75 रुपीज से, तो टोटल सेविंग उसकी 20.75 रुपीज हो गई है। वो हमें बताना है कि वो कौन सा वीक था, कितने वीक्स में उसकी जो सेविंग है वो 20.75 रुपीज बन जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे? सेविंग इन फर्स्ट वीक, सेविंग इन फर्स्ट वीक is ₹5. Saving in second week, 5 में 1.75 ऐड कर देंगे, 6.75 रुपीज। सेविंग इन थर्ड वीक, अब 6.75 में 1.75 ऐड कर देंगे, 0 1 7 1 8 रुपीज 8.50। ठीक है, और टोटल सेविंग उसके पास कितनी है? 20.75 रुपीज की है। तो इसका मतलब पहले वीक में उसने 5 रुपीज सेव किए, सेकेंड वीक में 6.75 सेव किए, थर्ड में 8.50 सेव किए, एंड सो ऑन। लास्ट जो nth वीक था उसमें उसने 20.75 रुपीज सेव किए। ठीक है, हमें ये बताना है कि n कितना है, कितने वीक्स में उसकी इतनी मनी सेव हुई। तो a कितना हो गया आपके पास? 5। डी कितना हो जाएगा? 6.75 माइनस 5 दैट इज 1.75, और ए एन कितना है? 20.75। फॉर्मूला यूज किया, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 20.75 इज इक्वल टू 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है? 1.75। ये 5 माइनस कर दिया, 15.75 is equal to n minus 1 into 1.75। अब n minus 1 किसके इक्वल हो जाएगा? 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75। पॉइंट दोनों में कैंसिल हो गया क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो 1575 बाय 175। 5 के टेबल से कट गया पहले, 5 3 जा 5 5 जा, 5 3 जा 5 1 जा 2, 5 5 जा, फिर 5 के टेबल से 5 7 जा 35, 5 6 जा 5 3 जा 7 9 जा 63। तो n minus 1 is equal to 9, n is equal to 9 plus 1, n is equal to 10। It means उसकी सेविंग 20.75 रुपीज कितने वीक्स में बनेगी? 10 वीक्स में। तो आंसर हो गया 10 वीक्स। In 10 weeks, her saving becomes ₹20.75.
एक बार दोबारा से क्लियर कर देती हूँ कि रामकली जो है अपनी जो उसको पॉकेट मनी मिलती थी उसमें से 5 रुपीज वो सेव करती थी हर वीक। फिर उसने क्या किया, वीकली अपनी सेविंग को इंक्रीज करना शुरू कर दिया। पहले वीक उसने 5 रुपीज सेव किए, फिर नेक्स्ट वीक उसने 1.75 एक्स्ट्रा सेव किया, मतलब 5 तो थे ही, प्लस 1.75 6.75 हो गए। फिर नेक्स्ट वीक में जो सेकंड वीक की मनी थी उसमें 1.75 और ऐड कर दिए, 8.5 रुपीज उसने सेव किए। टोटल उसने 20.75 रुपीज सेव किए। ये हमें बताना है कि ये उसकी जो अमाउंट है जो उसने इतनी सेव की है वो कितने वीक्स में बनती है। ठीक है, तो आपकी एपी क्या बन गई, पहली हो गई 5, फिर 6.75, 8.50, लास्ट है 20.75। आपको ए भी पता लग गया 5 है, डी 1.75 है, ए एन पता है। फॉर्मूला यूज किया, फॉर्मूला यूज करके n-1 इज इक्वल टू 9 आ गया, n हो गया 10। इट मीन्स 10 वीक्स में जो उसकी सेविंग है वो कितनी हो जाएगी, 20.75 रुपीज हो जाएगी। दिस कंप्लीट्स एक्सरसाइज 5.2। फॉर नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 वॉच माई नेक्स्ट वीडियो।